हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सा थालपोश का डिज़ाइन। जितना देखने में अच्छा है उतना ही बनाने में आसान है ये। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम इसके लिए 8 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे। अब 4 चेन लेना है। 4 चेन हो गया हमारा। अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही हमें डबल क्रोशिया एक टिक्की बना लेना है। ऐसे ही हमें पूरे राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर से 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4। अब हमें डबल क्रोशिया एक फंदे में 2 बार बनाना है। 2 बार हो गया। फिर 2 चैन। उसी फंदे में हमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। अब हमें 2 चैन लेना है। 1 2। अब हमें 3 फंदे स्किप कर देना है। 1 2 3। और चौथे वाले में हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। फिर से 2 चैन लेंगे और उसी फंदे में हमें 3 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। अब हमें 2 चैन लेना है। फिर से 3 फंदे हमें स्किप करना है। चौथे वाले में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। फिर से 2 चैन लेंगे। 1 2। और फिर इसी फंदे में हमें 3 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3। ऐसे ही हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो ये अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। फिर से 2 चैन लेके हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। अब स्लिप स्टिच करके हमें ये जो 2 चैन दिए थे वहां पे आना है। अब फिर से हम 4 चैन लेंगे। 3 बार डबल क्रोशिया इसी चैन के अंदर बनाना है। 2 3। अब फिर से 2 चैन लेंगे। 1 2। फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3। अब हमें 3 चैन लेना है। 2 3। 3 चैन हो गया। अब हमें 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से ऐसे क्रोश डाल करके हमें ऐसे खींच लेना है। अब एक ये पॉफ बन जाएगा।
फिर से 3 चेन लेंगे, 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 2। फिर से इसी फंदे में हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। अब फिर हम 3 चेन लेंगे, अब 6 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6। अब फिर यहाँ पर भी हमें एक पॉप बना लेना है। बन गया हमारा ये। ऐसे ही करके हमें फिर से 3 चेन लेना है, 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3। 2 चेन लेंगे, फिर से उसी फंदे में 3 बार डबल क्रोशिया, 2 3। ऐसे हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब 3 चेन लेकर के हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। और फिर से हमें स्लिप स्टिच करके यहाँ तक आना है। फिर से 4 चेन लेंगे, 2 3 4। फिर से डबल क्रोशिया 3 बार बनाना है, 2। ये जो चैन हमने 4 दिए थे वो भी इसी में काउंट करेंगे, 1 2। 2 चैन लिया, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3, 1 2 3। 3 चैन लिया हमने। अब इसके बीच में हमें यहाँ पर 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 5 6। अब फिर से यहाँ पर हम एक पॉप बना लेंगे, फिर से 3 चेन देंगे और इस साइड में भी हमें एक पॉप बनाना है, 1 2 3 4 5 6। हो गया ये। ऐसा ही हमारा सारा अब बढ़ते जाएगा। फिर से 3 चेन लेंगे, 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर से 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ऐसे ही हमें बढ़ाते जाना है। यहाँ पर भी ऐसा ही, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर 2 बनेगा। अब इस लाइन में 2-2 बार पॉप बनेगा। फिर से 3 चेन लेंगे,
और यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देंगे। देखिए फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2, जो ये चैन लिए थे वो भी इसी में काउंट करेंगे। फिर से 3 चैन, 1 2 3। अब हमें 3 पॉफ बनाने होंगे। 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6। अब हम इसको पॉफ बना देंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और ये बीच में हमें एक पॉफ बनाना है। 1 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6, फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इस लाइन में हमें 3 पॉफ बनाने हैं। फिर से 3 चैन लेंगे, इसमें अब 3 डबल क्रोशिया बनेगा, 2 3, फिर 2 चैन लेंगे, 1 2। अब फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3। देखिए ऐसे ही हमें ये राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। जितने पैटर्न बनना था वो सारा हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये पूरे 7 लाइन में जाकर कंप्लीट हुआ है। ये एक पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरा हम बनाना शुरू करते हैं। अब हमें यहाँ पर पॉफ बनाना है। पहले स्लिप स्टिच करके यहाँ पर आ जाएंगे, फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। अब 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2, ये जो चैन है हम इसी में काउंट करेंगे, 2 चैन लेना है, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब हमें 3 चैन लेना है, 1 2 3। अब 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे पॉफ बना देंगे, फिर से 3 चैन लेना है, 1 2 3। अब हमें जो ये पॉफ बनाए हैं उसके बीच में एक बार डबल क्रोशिया, फिर से 3 चैन लेंगे, फिर यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया, फिर से 3 चैन लेंगे, फिर यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया, ये दोनों पॉफ के बीच में, फिर से 3 चैन लेंगे, फिर से एक बार डबल क्रोशिया,
फिर से 3 चेन लेंगे और एक बार डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर एक बार डबल क्रोशिया। ऐसे हमारा बनके तैयार होगा। 1 2 3 4 5 6। अब हमें 3 चेन लेना है और यहाँ पर एक पॉफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 बार डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब पॉफ बनाएंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3। अब 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3। ऐसे बनेगा। एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा पॉप। बाकी ये जाली जैसे बनाएंगे हम। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। सारे में ऐसे ही बनाना है हमें। अब हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। इसके लिए हमें फिर 3 चेन लेना है। 3 चेन ले लिया हमने। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर 4 चेन लेंगे, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। हो गया। 2 चेन, फिर 3 बार डबल क्रोशिया। फिर से 3 चेन। अब ये जो साइड है ना, इस साइड में हमें वो पॉफ बनाना है। 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर से 3 चेन लेंगे और इस साइड में भी हमें एक पफ बनाना है। 1 2 3 4 5 6। और फिर 3 चेन लेना है और ये सब में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है 3 चेन के साथ। फिर से 3 चेन लेंगे। ऐसे ही करके हमें ये राउंड भी पूरा कंप्लीट कर लेना है। 3 चेन, फिर से डबल क्रोशिया एक बार। अब हमें 3 चेन लेना है और यहाँ पर एक पॉफ बनाना है। 6 बार डबल क्रोशिया बना के पॉफ बनाएंगे। 2 3 4 5 6। 1 2 3 चेन लेना है। फिर से हमें एक पॉफ बनाना है। 1 2 3 4 5 6। देखिए, अब ऐसे ही हमें इसी जैसे वहां पर भी बैठाना है हमको। तो ये एक था, अब उस साइड में 2 बैठेगा। 7 लाइन का हमें बैठाना होगा ये फ्लावर।
अब हमें जितना बड़ा बनाना होगा इसी पैटर्न में हमें बनाकर तैयार करना होगा। आप जितना बड़ा हो सके बना सकती है। अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। देखिए 1 2 3 4 4 चैन बना लिया हमने। और एक ये 1 इंची जितना हम इसको ऊन को खींच देंगे। 1 2 3 ऐसे करके अब हमें बना लेना है। फिर से हमें 4 चैन लेना है और 4 चैन लेने के बाद हम 1 इंची जितना ऊन को लंबा खींच लेंगे। और फिर से हमें 3 बार यहाँ से फंदे निकालने हैं। 1 2 3। अब 4 चैन लेना है हमें। एक 2 3 चौथे वाला में हमें इसको स्लिप स्टिच कर देना है। फिर से 4 चैन लेंगे हम। 1 2 3 4 और फिर 1 इंची जितना हम ये धागा को खींचेंगे और 3 बार इसमें से हम धागा निकालेंगे। 1 2 3। फिर से 4 चैन लेंगे। फिर से 1 इंची जितना हम धागा को खींचेंगे और 3 बार ऐसे निकालेंगे धागा। 1 2 3। फिर हम 4 चैन लेंगे। 1 2 3 स्किप करके चौथे वाला में हमें स्लिप स्टिच कर देना है। देखिए ऐसे ही हमारा बनेगा ये। देखिए ये हमारा लाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हमें फिर से 4 चैन लेना है। 3 बार ऐसे ही खींचेंगे। 1 2 3। फिर से 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर हमें इसको ज्वाइन कर देना है। देखिए 1 2 3 4 4 चैन लेंगे। फिर से 1 इंची जितना खींचेंगे धागा को और 3 फंदे फिर निकालेंगे। 2 3। फिर से 4 चैन लेंगे। 1 2 3। 1 2 3 4। 4 चैन ले लिया हमने। अब इसको यहाँ पर ला करके हमको ज्वाइन कर देना है। देखिए ऐसा बनेगा हमारा। ऐसे ही हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेना है। ये 4 इंची का हमने कार्डबोर्ड लिया है। इसमें अब धागा को लपेट लेंगे अच्छे से।
अब इसको हम बीच में से कट कर लेंगे, ऐसे मोड़ करके बीच से कट कर लेंगे। आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अब ये कट हो गया। अब हम एक एक करके इसमें बांधते जाएंगे। देखिए ऐसे। अब इसको जो ज्यादा है उसको कट कर देंगे। इससे क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। ऐसे करके बांध देंगे इसको। मजबूती से बांधना पड़ेगा। ऐसे ही करके हम सब में बांध लेंगे। अब ये हमारा थालपोश बनकर तैयार हो गया है। अब इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, कितना प्यारा है और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आपकी कहीं भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हमें एक गुलाब बनाना है ये बीच में लगाने के लिए। तो चलिए अब हम बनाना इसको भी शुरू करते हैं। तो ऐसे करके हम एक नॉट लगा लेंगे। 1 2 3 4 4 चैन लिया हमने और इसको यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे हम और यहाँ से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार डबल क्रोशिया बनाया, 2 3 4 5, 5वां में हमें स्लिप स्टिच करना है। फिर से 3 चैन लेंगे, फिर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। अब 5वां को हमें स्लिप स्टिच कर देना है। देखिए, फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3, फिर से 4 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। फिर से हमें स्लिप स्टिच कर देना है। एक 2 3 4, 4 चैन लेकर के हमें यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देना है। फिर से 4 चैन लेंगे। ये पछाड़ी साइड हमें इसको ज्वाइन करना है। देखिए, जो हम चैन लिए थे ना 3 चैन फर्स्ट में, उसी चैन में हमें इसको ज्वाइन करना है। बस हो गया। इसमें एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे, ये साइड वाला चैन पकड़ के। अब देखिए, 1 2 3, एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 2 चैन लेकर के हमें इसको स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। फिर से हम 2 चैन लेंगे। पहले ये वाला चैन में स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 2 चैन, फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 3 4
5 6 7 8 9 और फिर 2 चैन लेंगे, 1 2 और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। और ये दूसरा वाला में हमें स्लिप स्टिच करके फिर से 2 चैन लेना है। ऐसे ही करके हमें इसमें भी एक और पैटर्न बना लेना है। 9 डबल क्रोशिया, 10वां में 2 चैन दे करके स्लिप स्टिच कर देना है। ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसको हम कट कर देंगे। अब देखिए ये हमारा छोटा सा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको यहाँ पर बीच में सुई के मदद से इसको लगा देंगे। अब हमें एक और छोटा सा फ्लावर बनाना है। इसके लिए हमें एक मैजिक रिंग बनाएंगे और 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चैन लेंगे और इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 3 चैन लेंगे और 4 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। अब फिर से 3 चैन लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे और 4 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। फिर 3 चैन लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब ये हमारा मिनी फ्लावर बन के तैयार हो गया। धागा को कट कर लेंगे। अब ऐसे धागा को खींच लेंगे। देखिए ये हमारा मिनी फ्लावर भी बन के तैयार हो गया। अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, ये जाली के बीच में। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया है, 2 उस साइड छोड़ देंगे, 2 इस साइड छोड़ देंगे। जो बीच वाला है तीसरा, उसी में हम इसको लगा करके बांध देंगे ऐसे। अब इसको ऐसे हम पकड़ के देखिए बांध देंगे। दो 3 बार हम नॉट लगाएंगे ताकि ये खुले ना। धागा को कट कर देंगे ऐसे। देखिए हम सब में ऐसे ही बांध देंगे, जहां जहां ये जाली है वहां पे। अब ये हमारा थालपोश बन के तैयार हो गया है। अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ऐसे न्यू डिजाइन देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।